प्रश्न को पढ़ते हैं। द्विपरमाणविक गैस के लिए हमें यहाँ पे बताना है कैसा गैस है द्विपरमाणविक गैस है। इसके लिए अणु की स्वतंत्रता, कोटि की संख्या तथा Cp/Cv का मान हमें यहाँ पे बताना है। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है। यहां पे हम लिखेंगे स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है। हम देखते हैं कोई भी अगर अणु है तो अणुओं का मुक्त आकाश में जो स्वतंत्र गति होता है उसकी स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। यहाँ तो यहाँ पे लिखते हैं मुक्त आकाश में अणुओं की स्वतंत्र गति को हम क्या कहते हैं? स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। मुक्त आकाश में अणुओं की, हम यहाँ पे देखेंगे मुक्त आकाश में अणुओं की स्वतंत्र गति को हम क्या कहते हैं? अणुओं की स्वतंत्र गति को स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अणुओं की स्वतंत्र गति को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। इसको उदाहरण से समझें तो हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे कोई अणु लेते हैं, जैसे अगर हमने लिया यहाँ पे ये अणु, ठीक है, तो इस अणु की अगर हम देखें तो ये कैसे गति कर सकता है? धनात्मक x दिशा में, मान लेते हैं धनात्मक x दिशा में स्थानांतरित गति हो गया, और धनात्मक y दिशा में स्थानांतरण गति हो गया, और धनात्मक z दिशा में स्थानांतरण गति हो गया। तो ये x दिशा हो गया, ये y दिशा हो गया, ये z दिशा हो गया। तो तीनों दिशा में यहाँ पे हम देखते हैं स्वतंत्रता की कोटि हमें मिलेगी। इसके बाद हम देखेंगे किस दिशा में, अगर हम घूर्णी गति देखते हैं तो इस दिशा में देखिए धनात्मक x दिशा में घूर्णी गति हम देखेंगे इसी अक्ष में होने के कारण शून्य होगी। y दिशा में देखें तो इसी अक्ष में होने के कारण, और z अक्ष में भी देखें तो ये भी इसी अक्ष में होने के कारण हम देखते हैं x y z तीनों उसी अक्ष में है, तो इसका घूर्णी गति यहाँ पे शून्य है, लेकिन स्थानांतरित गति क्या है यहाँ पे 3। तो मुक्त आकाश में हमने देखा कितनी स्वतंत्र गति यहाँ पे 3, तो इसका मतलब यहाँ पे इस स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी? 3 होगी। अब इसी तरह से हम देखते हैं Cp/Cv का मान। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या कहलाता है? Cp/Cv ये कहलाता है, इसका जो अनुपात है ये कहलाता है गामा, जहाँ पे होता है मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, और इसका मान जो होता है 1+2/f, जहाँ पे f क्या होता है? स्वतंत्रता की कोटि होती है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उत्तर को। सबसे पहले भाग में हम देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है इसके एक अणु के स्वतंत्रता की कोटों की संख्या लिखनी है। तो द्विपरमाणविक गैस के, तो द्विपरमाणविक के लिए अगर हम देखें द्विपरमाणु गैस के उदाहरण देखें हम, तो द्विपरमाणविक गैस के बात करें अगर H2 हो गया, और क्या हो गया? नाइट्रोजन हो गया, ये क्या होते हैं? ऑक्सीजन। ये द्विपरमाणविक गैस होती हैं। अगर इसके एक अणु की अगर हम बात करें तो ये H2 कुछ इस तरह से होगा, इसको हम इस तरह से बना लेते हैं। ये एक अणु है ये। अब हम देखेंगे कि इसमें कितनी स्वतंत्रता की कोटि हो सकती है। तो हमने देखा ये धनात्मक x दिशा में आसानी से गति कर सकता है, y दिशा में आसानी से गति कर सकता है, और हम देखते हैं z दिशा में भी आसानी से गति कर सकता है। तो 3 यहाँ पे स्थानांतरित गति हो गया। अब घूर्णी गति देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि x अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश और z अक्ष के अनुदिश। तो यहाँ पे देखते हैं ये y अक्ष के अनुदिश यहाँ पे आसानी से गति कर सकता है। इसी प्रकार अगर हम देखें इसे z मानते हैं तो z अक्ष के अनुदिश आसानी से गति कर सकता है। अब बात करते हैं x अक्ष के अनुदिश, तो हम क्या देखेंगे कि अणु x अक्ष में ही स्थित है, इस कारण यहाँ पे इसका घूर्णी गति नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 घूर्णी गति और 3 स्थानांतरित गति। तो कुल यहाँ पे देखते हैं कितना स्वतंत्रता की कोटि हो जाएगी? स्वतंत्रता की कोटि हो जाएगी 5। तो पहले भाग का उत्तर क्या होगा? द्विपरमाणविक गैस की स्वतंत्रता की कोटि है 5। अब हम देखेंगे हमें क्या बताना है, तो इसका पहला भाग का उत्तर होगा। अब इसके दूसरे भाग में हम देखते हैं Cp/Cv का मान बताना है द्विपरमाणविक गैस के लिए। तो हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि Cp/Cv क्या होता है? मोलर
विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात कहलाता है। और गामा का मान हमने देखा 1+2/f होता है, जहां f स्वतंत्रता की कोटि होती है। द्विपरमाणविक गैस के लिए भी हमने देखा स्वतंत्रता की कोटि कितनी है, 5। तो यहाँ से हम देखेंगे इसका मान हो जाएगा 1+2/5, और यहाँ से हमारा 1+2/5, तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा द्विपरमाणविक गैस के लिए Cp/Cv का मान। तो हमारे प्रश्न के सही उत्तर हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।